संसद में भारी हंगामे के बीच आखिरकार देर रात को महिला आरक्षण कानून 2023 क्यों लागू किया गया और विपक्ष इसका जमकर विरोध क्यों कर रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं और देश की हर उस महिला के लिए महिला आरक्षण कानून 2023 के क्या कुछ मायने हैं, सब कुछ जानकारी विस्तार से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बीते कल से देश की संसद में महिला आरक्षण कानून और परिसीमन बिल के अलावा एक अन्य बिल, 3 बिलों पर जमकर बहस हो रही है और विपक्ष की तरफ से जमकर बवाल काटा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर संसद में अपनी बात रख रहे हैं और सभी दलों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आधी रात को एक खबर निकल कर आई जिसने तहलका मचा दिया। जी हां, महिला आरक्षण कानून 2023 देर रात को लागू कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से इस अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई और बताया गया कि अब से जो ये कानून है महिला आरक्षण कानून 2023, जिसे नारी वंदन अधिनियम के तौर पर एक नाम दिया गया। 2023 में आपको बता दें कि संसद में इसे पारित किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। लेकिन आज चूंकि इस महिला आरक्षण बिल पर, अधिनियम पर वोटिंग होनी है शाम को 4 बजे संसद में। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर सदन में बोलेंगे और उनके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे, जवाब देंगे। लेकिन इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भाषण इस पूरे मुद्दे पर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब भी दिया गया। उस पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर, कानून को लेकर इतना हो हल्ला, इतना बवाल आखिरकार क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि क्या ये पूरे तरीके से लागू हो चुका है। चूंकि कानून मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो क्या अब से देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा? जी नहीं, इसका जवाब नहीं है। अधिसूचना जरूर यहां पर जारी हो चुकी है, लेकिन कानून मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आरक्षण जनगणना 2027 में होगी और जो परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी, परिसीमन की प्रक्रिया चलने के बाद और ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद ही महिला आरक्षण जो है पूरी तरीके से लागू होगा। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2029 के जो चुनाव होंगे उन चुनावों में महिला आरक्षण जो ये कानून है पूरे तरीके से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि संसद की जितनी भी सीटें हैं या फिर सभी विधानसभाओं में जिक्र किया जाए तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा इस कानून के लागू होने के बाद। इस कानून को पूरे तरीके से जब लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो अड़ंगा कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है वो मुख्य बिंदु है जो आरक्षण जनगणना 2027 में सरकार ने जिक्र किया है और उसके अलावा जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। और परिसीमन की प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है और जिसका जिक्र कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद जो संसद की सीटें हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़कर 850 हो जाएंगी और अलग अलग राज्यों में बढ़ने वाली सीटों का उन्होंने जिक्र भी किया। ऐसे में इन पूरे मामले को लेकर संसद में हो हल्ला लगातार जारी है। संसद का ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें विपक्ष की तरफ से सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास भाजपा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसका जिक्र कल प्रियंका गांधी ने भी किया कि अगर किसी पुरुष की मंशा ठीक ना हो तो महिला उस मंशा को बड़े आसानी से समझ लेती है। सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार करना कुछ और चाह रही है। महिला आरक्षण कानून या फिर अधिनियम का सिर्फ और सिर्फ मुखौटा पहना जा रहा है, लेकिन किया कुछ और जा रहा है।
परिसीमन का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा सपा जो सांसद है अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव का जिक्र कर लिया जाए, उन्होंने भी सीधे तौर पर सरकार को घेरा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कल अपने भाषण में कहा कि इस पूरे मसलों को, इन मुद्दों को अलग अलग तराजू में तोलने का प्रयास ना किया जाए। जब भी चुनाव आते हैं और चुनाव में महिलाओं के अधिकारों से छेड़छाड़ अगर की जाएगी तो उनका हाल हमेशा बुरा ही होता है। मैं सभी दलों से अपील करता हूं कि सभी दल साथ आएं और इन तमाम तीनों बिलों का समर्थन करें, और अगर नहीं करते तो फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देश की सभी महिलाएं जो हैं वो सीधे तौर पर इसका जवाब देंगी। तो आपको बता दें कि देश की जितनी भी पंचायतें हैं उनमें पहले से ही, कुछ पंचायतों में पहले से ही महिला आरक्षण लागू है। हरियाणा का जिक्र कर लिया जाए तो पहले से ही लागू है। कुछ राज्यों में 33% से बढ़कर 50% भी है। इसके अलावा विधान परिषद के चुनावों का जिक्र कर लिया जाए तो उस पर लागू नहीं होगा। जितने भी लोकसभा सीटों का जिक्र कर लिया जाए या फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिक्र कर लिया जाए तो उसमें 33% महिलाओं के लिए ये जो सीटें हैं ये आरक्षित रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए तो फिलहाल चर्चा के बीच देर रात को कानून मंत्रालय की तरफ से अगर अधिसूचना निकल कर आती है तो फिर दाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आज शाम को 4 बजे चर्चा है। चर्चा लगातार जारी है, कल भी चर्चा थी, कल भी कहीं ना कहीं इस पर बहस बसाई लगातार चलती रही संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आज चूंकि 4 बजे वोटिंग है और इससे पहले अब से कुछ देर बाद, जी अब से सिर्फ महज 10 से 15 मिनट बाद राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। तो आपको बता दें कि जो पूरा माजरा चल रहा है सीधे साफ भाषा में, साफ शब्दों में आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण कानून जो कि 2023 को सदन में पारित हुआ था, जिसे नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। देर रात कानून मंत्रालय की तरफ से इसे लागू कर दिया गया और अधिसूचना जारी कर दी गई। लेकिन बताया गया कि अभी फिलहाल के लिए वोटिंग होने के बाद भी और अधिसूचना जारी होने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अभी लागू नहीं होगा। 2027 जो आरक्षण जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण जो है वो लागू होने की संभावना है। तो ये पूरा जो समीकरण निकल कर आता है और इसमें सरकार को कितना फायदा कितना नुकसान, इस पर अलग चर्चा करनी कहीं ना कहीं बनती है। लेकिन अभी महिला आरक्षण कानून या फिर परिसीमन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरारबाजी लगातार जारी है। सदन के दोनों ही अलग अलग हिस्सों में एक पक्ष में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे। प्रियंका गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 2023 में हमने महिला आरक्षण को लेकर समर्थन किया था, 2011 की जनगणना का जिक्र भी था, लेकिन अब चूंकि सरकार ने इनके बिंदु चेंज कर दिए हैं, परिसीमन को इसमें जोड़ा है और कई अन्य पेच है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संविधान से छेड़छाड़ करना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। और इस बात का जिक्र राहुल गांधी भी आपसे कुछ देर बाद कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब सरकार से पूछ सकते हैं। इसके अलावा कल विपक्ष के नेताओं की तरफ से, सपा सांसदों की तरफ से या फिर अन्य तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पर सीधे तौर पर सवाल जो है मोदी सरकार से पूछे गए, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीधे तौर पर सामने आते हैं और इस पर पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, सभी दलों से सहयोग की अपील करते हैं। अब देखना होगा कि आज चर्चा के बाद या फिर 4 बजे वोटिंग होगी, उसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी ही चर्चा, इतनी ही जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और आपके हिसाब से आपकी क्या कुछ राय है महिला आरक्षण कानून को लेकर जो 2023 वाला है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।